राधे राधे जी। तो कैसे आप सभी, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज दिन है वेडनेसडे और 2 दिन का व्लॉग जो है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, थर्सडे और वेडनेसडे का। तो आज वेडनेसडे और सुबह जो है मैं उठ गई थी और फिर मैंने बनाया फटाफट से ब्रेकफास्ट। तो तोशिका तो चली गई है, 7:30 बजे हो जाती है। और साथ में मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा चाय और सैंडविच बना लिए थे। आज पनीर के और शिमला मिर्च के सैंडविच बनाए थे नाश्ते में। तो आज हस्बैंड को जाना है किसी मीटिंग में, तो सुबह सुबह फटाफट से बस यही जल्दी से खा के जाएंगे। और रोटी सब्जी मना कर दिया था, तो तोशिका का भी मन था सैंडविच खाने का, तो मैंने फिर दोनों के लिए ही बना दिए हैं। तो अभी चाय जो है मैंने दोबारा गर्म करके दी है इनको। तो ये मंदिर से होके आ चुके हैं नहावा के, और बस मैं नहाऊंगी अब, क्योंकि मैं जल्दी नहीं उठ पाई थी तो मैं नहीं नहाई हूँ। तो मैंने पहले ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया और इनको भेजने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने। तो ये तो जल्दी से खा के चले गए थे और बहुत जल्दी में थे, तो जल्दी जल्दी खा रहे थे। लेकिन थोड़ी सी राशि वगैरह देखते हैं, तो चाय के साथ ही इन्होंने सुन ली थी और फिर ये निकल गए थे। और मैंने फिर नहाने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराया, क्योंकि मंदिर तो ये हो आए थे लेकिन घर पे पूजा पाठ जो है मैं नहीं किया था, क्योंकि सुबह सुबह टाइम नहीं था। तो ये 8 बजे से पहले ही निकल गए थे। तो फिर नहा के मैंने भोग बनाया, और भोग में मैंने आटे का हलवा बनाया ठाकुर जी के लिए, उसका भोग लगाया। और उसके बाद जो है ना फिर पूजा करी मैंने, और पूजा करने के बाद जो है मुझे भी बहुत तेज़ भूख लग रही थी। तो मैंने सारे काम छोड़ के पहले ब्रेकफास्ट कर लिया है, और झाड़ू पोछा लग गया है घर में, तो वो मेड ने कर दिया था। थोड़ी सी डस्टिंग रह गई है और कपड़े आधे धो दिए हैं मैंने, थोड़े से रह गए हैं, तो बस वो सुखाऊंगी और किचन में जो बर्तन वगैरह है वो धोऊंगी। और दोपहर के लिए ना साग बना रखा है, तो साग ही खाएंगे आज हम। कल मैंने साग जो है एक्स्ट्रा बना लिया था, थोड़ा सा बच ही जाता है साग, तो 1 2 दिन ही चलता है। तो आज जो है ना फिर मैं सब्जी भी मुझे बनानी नहीं है, क्योंकि हस्बैंड भी शाम तक ही आएंगे, क्योंकि उनका पूरा दिन ही फिर चला जाता है। और बेटा भी है ना दिन में साग वगैरह नहीं खाता, वो रोटी सब्जी कम खाता है। तो वो अपना देख लेगा, उसे जो भी खाना होगा वो अपने ऐसे बना लेता है। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे भूख काफ़ी तेज़ लग रही थी। उसके बाद मैंने दूध वगैरह उबाला, बर्तन धोए, फिर कपड़े धोए। तो कपड़े मैंने 2 3 लॉट तो धो दिए थे, और थोड़े से जो रह गए, लास्ट वाला राउंड है ये, बस इसी को मैं सुखा के और यहाँ से साफ़ कर दूँगी सारा। बाकी तो सारा काम हो चुका है, मतलब झाड़ू पोछा सब हो गया इधर उधर से। बस थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी है मुझे, लिविंग रूम जो है थोड़ा सा अरेंज करना है। तो पहले मैं यहाँ से सफाई करके सारे कपड़े छत पे सुखा के आऊँगी। और कुछ कपड़े मैं बालकनी में सुखा देती हूँ, कुछ कपड़े मैं ऊपर छत पे डालती हूँ। तो आजकल तो वैसे भी मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, तो बालकनी में ना ज़्यादा कपड़े नहीं डालती हूँ, फिर सूखते नहीं हैं वो, वरना शाम तक पड़े रहते हैं। तो हल्के फुल्के यहाँ सुखा लेती हूँ, बाकी मोटे मोटे कपड़े जो है छत पे डाल देती हूँ। तो कपड़े सुखाने के बाद थोड़ा मैंने रेस्ट किया, उसके बाद फिर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने बताया था आपको साग बचा हुआ है, तो उसी का तड़का लगा रही हूँ, लहसुन अदरक और प्याज वगैरह डाल के, टमाटर डाल के। वैसे मैंने कल भी इसमें तड़का लगा दिया था, लेकिन एक बार फिर भी हल्का सा देसी घी में तड़का लगाते हैं ना, तो साग, बासी साग तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैंने यहाँ साग में तड़का लगा दिया। और ये दूध जो है इसका मैं बना रही हूँ पनीर। तो बेटा अपने लिए बनाएगा कुछ, तो उसके लिए ही मैं ये पनीर निकाल रही थी। और फिर मैंने इसके साथ मक्के की रोटी बनाई थी गर्मा गर्म। और मक्के की रोटी तो बहुत ही अच्छी लगती है साग के साथ। तो मैंने 2 रोटी जो है पहले पापा के लिए भिजवा दी है, और इसके साथ मूली प्याज ये सब जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है। गुड़ भी खा लो इसके साथ, गुड़ भी का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। और साग में तो भर भर के घी डालो, वो ये बहुत टेस्टी लगता है। तो रोटी नहीं चिपड़ती हूँ मैं, साग में ही भर के डाल देती हूँ, क्योंकि रोटी पे ना रोटी के बदले साग में घी लगा लेती हूँ ज़्यादा। रोटी पे भी अच्छा लगता है, लेकिन पापा को रोटी पे पसंद नहीं है, तो मैंने भी ना साग में ही एक्स्ट्रा डाल लिया था थोड़ा सा घी। और ऐसे ही फिर मैं ये थाली अपने लिए लगा के लाई हूँ। और इसके साथ खूब सारी मूली वगैरह काटी है, प्याज काटी है। तो खाना खाने के बाद जो है ना
थोड़ा सा मतलब ये एक पार्सल आ गया था, वो मैं लेके आई हूँ अभी। तो ये जो आनंद ने कुछ बुक किया था बच्चों के लिए, तो ये छोटे छोटे मिनिएचर बुद्धा है जो 4 वो निकले हैं इसमें। ये छोटे छोटे आपने भी देखे होंगे, क्यूट से लगते हैं, है ना। ये बुक करे थे उन्होंने। तो एक और गिफ्ट बुक किया था, तो वो तो पहले आ चुका था, और ये आज आया है। तो इनको खोल के मैं देख रहे थे बच्चे भी और मैं भी तो ये अब हम इसे लगा लेंगे कहीं ना कहीं। तो इसके बाद मैंने कुछ वीडियो नहीं बनाया, और ये है नेक्स्ट डे। तो आज है थर्सडे, और आज का व्लॉग जो है वो भी मैं मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो 7:15 का टाइम हो रहा है, और मैंने बनाया आज राजमा चावल नाश्ते में। तो आज जो है ना बेटा भी कॉलेज जाएगा, तो उसके लिए भी जो है ना मैंने बनाया ये राजमा चावल उसी की वजह से। तो रोटी उसका मन नहीं था, तो मैंने राजमा के साथ चावल बना दिए। तो यही मैं मिक्स करके दोनों के लिए रख दूँगी, अब दोनों बच्चों के लिए। तो ये उनका जो है लंच हो गया, और हम सब भी दिन में यही खाएंगे। तो अभी वो उसने शेक बना लिया अपना, वो शेक पी के निकल जाएगा। और आज बहुत ही जल्दी हो रही थी, सबको भगदड़ सी हो रही थी, तो इसलिए मैं नहीं नहाई हूँ। और हस्बैंड मुझसे पहले ही नहा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी फिर मंदिर जाना होता है और फिर ऑफिस का टाइम हो जाता है। तो बारी बारी जो है ना, फिर फिर मैं भी नहा ली थी, और नहाने के बाद मैंने ठाकुर जी को नहलाया, फिर उन्हें भोग वगैरह लगा दिया था। मैंने पूजा भी कर ली है, जब तक मंदिर गए थे ना हस्बैंड, तब तक मैंने घर में पूजा कर ली थी। और भोग में मैंने उन्हें एप्पल का भोग लगा दिया था, फ्रूट वगैरह सुबह सुबह कुछ, मतलब राजमा चावल जो है एक तो बिना नहाए बनाए थे, ऊपर से उसमें लहसुन अदरक भी था, प्याज लहसुन, तो उसका जो भोग लगाती नहीं हूँ। फिर मैंने चूल्हा साफ़ किया है, और अब मैं बाजरे के आटे का ना चूरमा बनाऊंगी। तो ये वाला आटा जो है मैं डी मार्ट से लाई थी, और वहाँ का आटा ना काफ़ी अच्छा है। तो आधी किलो आटा जो है मैं मक्के का लाई थी, और वैसे हमारी दुकान पे भी है, नीचे चक्की पे भी आटा है। तो मतलब हम अपने ही उसका खाते हैं, लेकिन ये वाला ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत सॉफ्ट रोटियां बन रही थी इसकी। तो फिर इसके बाद 2 रोटी मैंने बना ली है जल्दी से। वैसे मैं बना लेती हूँ बाजरे की रोटी काफ़ी टाइम से, मतलब पहले तो सासू माँ बना देती थी, मम्मी बना देती थी, और अब कुछ सालों से तो मैंने भी बनानी सीख ली है। तो अब गरम गरम ही ये मसलना होता है, वरना तो फिर अच्छा बनता नहीं है। तो बाजरे का चूरमा तो बहुत ही पसंद है मेरे घर में तो सबको। तो 2 लड्डू बनाए थे, 1 लड्डू ठाकुर जी को लगा दिया और एक मंदिर में। और उसके बाद ना फिर हम सब ने भी नाश्ता कर लिया, हस्बैंड भी जा चुके हैं, और बच्चे तो मतलब बेटा तो आज घर पे ही है, बेटी स्कूल चली गई है। इसके बाद झाड़ू पोछा भी हो चुका है, और ये कल के कपड़े हैं जो मैंने समेटे नहीं हैं अभी तक। तो तह लगा दिए, कुछ कपड़े कुछ पड़े हैं। तो कल दिन में मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है ऐसी ढीली सी हो रही है आजकल। और यहाँ ना इस बिस्किट के डब्बे में से सारा चूरा गिर गया, मतलब नीचे ये दिवाली पे जो बिस्किट वगैरह आए थे ना गिफ्ट में, तो ये ख़त्म हो गया था, और मैंने जैसे ही उठाया डब्बा तो सारा इसका गिर गया। अभी मैं फिर से झाड़ू मारूंगी। तो पहले तो मैंने ये हटाया, और ये है वो गिफ्ट जो पहले मेरी नंद ने मंगवाया था, ये वाला तो मैंने आपको दिखाई दिया था। और इसके पीछे जो ये म्यूज़िकल है ना, ये एक सेट है म्यूज़िकल, तो ये भी अच्छा है, क्यूट सा है। तो ये भी ना मैं अब इसे डेकोरेट कर दूंगी। तो उन्होंने पता नहीं क्या सोच के इस बार 2 गिफ्ट मंगा दिए हैं बच्चों के लिए, तो मैं इन्हें डेकोरेट कर दूंगी। तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। और मैंने तो मना किया कि ऐसा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो नहीं मानती है, तो फिर मंगवा दिए थे उन्होंने, घर पे ही आ गए थे ये। फिर मैंने यहाँ पे ना आज मैं इन्हें अरेंज करूँगी, क्योंकि ऐसे ही रख दिए थे मैंने। और इस कांच वाली टेबल पे ना ये दोनों सेट रखे हुए अच्छे नहीं लग रहे, मतलब भीड़ सी मच गई थी। तो मैंने सोचा कि ना आज सफाई करके अच्छी तरह से इन्हें सेट कर देती हूँ। तो एक को सोच रही हूँ यहाँ लगा दूँ, एक सेट को, और एक सेट को बुद्धा वाले को नीचे ही रख दूँगी। तो इस वाले कॉर्नर को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इनको यहाँ, और ये बहुत ही हल्के फुल्के हैं, बहुत लाइट वेट हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल बिल्कुल लाइट वेट है, लकड़ी के है नीचे से, और ऊपर के तो कपड़ा यूज़ करा हुआ है इनमें इस तरीके का। पर देखने में अच्छे लग रहे हैं बहुत ही। किसी के हाथ में ढोलक है, किसी के हाथ में गिटार है, ऐसे कुछ म्यूज़िकल, मतलब इनका वो है। तो यहाँ मैंने इसको साफ़ करके ना सारा सेट कर दिया अच्छी तरह से। और इस वाले जो टेबल है ये कांच वाली, इस पे भी मैंने कपड़ा मार दिया था अच्छी तरह, क्योंकि कई दिन से जो अच्छे से सफाई नहीं करी थी। तो अब पोंछ के अच्छे से रखा है ना, तो अब और भी अच्छा लग रहा है साफ़ सुथरा।
और आज जो है मैं टेबल वगैरह भी साफ़ करूँगी। तो सुबह-सुबह ना टाइम था नहीं इतना, तो मेड थोड़ा जल्दी आ गई थी, तो फिर झाड़ू पोछा मैंने लगवा लिया था। तो मैंने कह दिया था मैं डस्टिंग बाद में कर लूँगी, आप लगा लो झाड़ू पोछा। तो कई बार तो मैं पहले कर लेती हूँ, कई बार नहीं हो पाता तो बाद में करती हूँ। अब छोटे-छोटे कई काम थे तो फिर टाइम लग जाता और मैं कुछ और भी शायद काम कर रही थी। तो मैंने जो है ना ये दिवाली पे डेकोरेट करी थी फूल पत्तियाँ सी एक ट्रे में, और यहाँ पे ना एक कैंडल लगा दी थी उसमें। तो फिर इनको ना मैंने थोड़ा कम कर दिया और इसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी गंदा हो गया था, निशान वगैरह हो रहे थे इस पे। तो फिर मैंने पूरा ही हटा के इसे अच्छी तरह से पोंछा है। तो धूल मिट्टी भी आजकल पॉल्यूशन भी बहुत आ रहा है, तो डस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है लिविंग रूम में। तो कोई बात नहीं, मैं अभी दोबारा फिर से झाड़ू लगा दूँगी। एक बार तो मैं लगा चुकी हूँ, बिस्किट का चूरा गिर गया था और अभी जो है ना काफ़ी कुछ गिर भी जाता है जब हम ऐसे डस्टिंग करते हैं। तो इस ट्रे को भी मैंने एक बार ना हटा के सारा सामान पोंछ दिया है। तो इसमें जो भी कपड़ा लगा दिया है फिर एक बार। तो इनको थोड़ा-सा मैंने इसलिए बचा लिया था, और ये जो कछुआ है ना इसको भी मैं धो के लाई हूँ, इस पे भी मिट्टी-मिट्टी सी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। तो सब कुछ धो के साफ़ करके मैंने अच्छी तरह से सारा लगा दिया है। और जब ऐसे सफाई करते हैं ना फिर मन करता है ये भी साफ़ कर दो, वो भी कर दो, फिर थोड़ा अच्छे से ही सफाई करने का मन करता है। तो झाड़ू से मैं ये सारा निकाल के फेंक दूँगी, तो साफ़ हो जाएगा, पोछा तो लग ही चुका है। और इसके बाद ना मैं डी मार्ट से लाई थी 2 ग्लास जार लाई थी, ये बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो इनको ना मैं डेकोरेट कर रही हूँ यहाँ पे अपने लिविंग रूम में ही। तो मैं सोच रही हूँ इसमें ना ड्राई फ्रूट भर के रख देती हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एक मतलब 99 का है ये। तो मैंने ऐसे 2 ले लिए थे, तो मैंने यहाँ कुछ रख नहीं रखा ना ऐसे, तो अच्छा लगेगा ये। इसमें ना मैंने सोचा सारे ड्राई फ्रूट भर के रख देते हैं, जो दिवाली पे गिफ्ट में मिलते हैं ना, तो इनको ख़त्म कर लेते हैं जल्दी से। हम इन्हें खाते तो रहते ही हैं, ये झूठे ही होते हैं। तो फिर इन्हें मैंने यहीं रख दिया था। तो इन्हें ना मतलब मंचिंग के लिए सही रहते हैं, जैसे बच्चे वगैरह बैठते हैं, हम सब यहीं बैठते हैं, तो ये जल्दी से फिर यहाँ से लेने में भी ईज़ी रहते हैं और खाने में भी। तो इस वाले में अभी मैंने कुछ भरा नहीं है, इसमें जैसे अचार रख लो या कुछ बिस्किट नमकीन भी रख सकते हैं इनमें, है ना? तो ये अच्छे लग रहे थे मुझे। तो इस ट्रे में मैंने ये फूल पत्तियाँ सी थोड़ी कम कर दी थी और थोड़ी-सी रहने दी हैं, तो साफ़-सुथरा करके यहाँ अच्छे से रख दिया है। अभी फ़िलहाल ना मेरे पास यही ट्रे है, तो मैंने सोचा कि अब इन्हें डेकोरेट कर लेती हूँ। और ये ट्रे ना मैं डी मार्ट से पिछली बार लाई थी और इस बार मैंने इसे डेकोरेट करा है। तो ऐसे ही ना चीज़ें जुड़ती रहती हैं और एक साथ सारी चीज़ें नहीं खरीदी जाती। मैं पहले तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खरीदती थी, अभी थोड़ा-सा ना खरीदने लगी हूँ, 1-1 2-2 सामान, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लिविंग रूम में ना काफ़ी कुछ आ गया है सामान, मतलब कॉर्नर भी मैंने डेकोरेट कर दिया। पहले मतलब मेरा लिविंग रूम कैसा था और अब थोड़ा-सा बहुत ही सही लगता है, मतलब जगह-जगह मैंने चीज़ें रख दी हैं, चेंज करती रहती हूँ अब। और फिर मैंने कारपेट बिछा दिया था, तो सर्दियों वाली जो फीलिंग आ गई है ना अब, तो उसमें फिर ऐसा मन करता है, फर्श ठंडा लगता है तो कारपेट बिछाना अच्छा लगता है। इसके बाद दिन भर फिर रेस्ट किया और अब तो दिन छोटा हो गया है, दिन जभी बीत जाता है। तो अभी हो चुकी है शाम और मैं बना रही हूँ शाम को बेसन का हलवा। तो शाम की चाय मैंने और हस्बैंड ने और पापा ने तो पी ली थी, लेकिन बच्चे जो है ना अभी बेटा जैसे आया है तो आज उसने चाय मांगी, वैसे वो चाय कभी पीता नहीं है। तो थकान हो रही होगी, सर में दर्द हो रहा था, तो फिर से मैं चाय बना रही हूँ और साथ में जो है ठाकुर जी के लिए बेसन का हलवा बना रही हूँ। तो बृहस्पतिवार के दिन बेसन के लड्डू या हलवा इसी से ही भोग लगाते हैं। तो पूजा पाठ का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा बेसन का हलवा भी बना लेती हूँ साथ में और इनको चाय बना के दे दूँगी। तो बेटी को भी दूँगी, उसकी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो वो भी चाय ले लेगी। और साथ में ना मैं इनके लिए सेक रही हूँ ये साबूदाने के पापड़ और चिप्स। तो ये साबूदाने के पापड़ मैं डी मार्ट से लाई थी अब की बार, तो बहुत ही अच्छे पापड़ हैं ये। तो पहले मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूँगी। पापड़ और ये चिप्स तो घर के ही बने हैं, जो मैंने होली पे बनाए थे ना वही है ये। तो अभी यहाँ मैंने जो है पूजा पाठ के बर्तन धो लिए हैं, फूल वगैरह रख लिए हैं और ठाकुर जी को पहले मैं ये भोग लगा दूँगी, उसके बाद मैंने बच्चों को भी दे दिया है। तो ठाकुर जी को तो यही भोग लगेगा। अब शाम का हलवा और जो नमकीन ये हो गया इनका, और दूध पिला के फिर इन्हें सुला देंगे और हम अपने लिए अब खाना बनाएंगे। तो पहले तो मैं दिया बाती करूँगी, तुलसी वगैरह पे दीपदान करूँगी। और कार्तिक मास चल रहा है तो आजकल मैं सुबह नहीं कर पाती हूँ, मुझसे उठा नहीं जाता, तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती नहीं करती हूँ। जब उठ जाती हूँ तो कर लेती हूँ, नहीं तो मैं शाम का तो ज़रूर करती हूँ। और
शाम को बस संध्या आरती के बाद संध्या की जो दीप बाती होती है वो करके तुलसी माता पे दिया जगा देती हूँ और एक दीप दान कर देती हूँ, आकाश दीप जो कार्तिक मास में जगाते हैं वो। इसके बाद जो है मैं अपना खाना पीना बनाने लग जाऊँगी। तो आज मैंने सोचा इडली सांभर बना लेती हूँ, तो कुछ गरम गरम पीने का मन कर रहा था ऐसा, तो मैंने इडली सांभर बना लिए हैं और सब ने खा लिए हैं, बच्चे खा रहे हैं अभी। तो ये भी आ गए थे दुकान बढ़ा के, तो फिर इनको भी मैंने डाल दिया था और सब ले रहे हैं, मतलब सब खा रहे हैं। बेटा अलग बैठ के खा रहा है और मैं भी यहाँ बाहर आ गई थी हॉल में। तो इडली सांभर एक ऐसी चीज़ है ना कि बन जाती है जल्दी ही, मतलब जल्दी से ही है। रोटियाँ वगैरह तो हम सेक सेक के देते हैं गरम गरम, और इडलियाँ जो हैं वो मैंने बना के रख ली थी, तो साथ में बैठ के खा रहे हैं हम तीनों। और बेटा लैपटॉप चलाता है तो वो अपने कमरे में बैठ के खा रहा है। और बस इसके बाद मैं बर्तन धोऊंगी और फिर हम चले जाएंगे सोने। तो बस आज का 2 दिन का ये रूटीन जो है मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप कि आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना, कमेंट करना। और बस अभी तो दिन थोड़ा ऐसे ही चल रहा है क्योंकि थोड़ी इतना थकान भी उतर रही है और टाइम भी ऐसे ही निकल रहा है, तो अभी सेट सा होने में थोड़ा टाइम सा लगेगा।